we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरे का दूसरा दिन रहा, जहां उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। ये दौरा रोहतास जिले के विक्रमगंज में हुआ, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये दौरा न केवल विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला भी माना जा रहा है। तो कैसे प्रधानमंत्री का ये दौरा बिहार विधानसभा में बड़ा खेल कर सकता है, समझते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार दौरा कई मायनों में खास है। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनका पहला बिहार दौरा हुआ। 24 अप्रैल को मधुबनी में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था कि आतंकियों को कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सफल कार्रवाई की, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अब विक्रमगंज में जनसभा के जरिए पीएम मोदी न केवल इस सफलता का जश्न मनाएंगे, बल्कि बिहार की जनता को एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश भी देंगे। लेकिन सवाल ये है कि विक्रमगंज को इस कार्यक्रम के लिए क्यों चुना गया? दरअसल इसके पीछे की वजह है बिहार का मगध और शाहाबाद क्षेत्र, जो अब तक बीजेपी और एनडीए के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है। विक्रमगंज विधानसभा मगध और शाहाबाद क्षेत्र के ठीक बीच में आता है। ये क्षेत्र बीजेपी और एनडीए के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण भरा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को जिन 10 सीटों पर हार मिली, उनमें से 7 सीटें इसी मगध और शाहाबाद क्षेत्र में थी। इनमें बक्सर, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, पाटलिपुत्र और काराकाट शामिल हैं। बड़े नेताओं जैसे केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और रामकृपाल यादव को भी इस क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन इस क्षेत्र में निराशाजनक रहा। आपको बताते चले कि मगध और शाहाबाद में कुल 55 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए केवल 10 सीटें ही जीत पाई। खासकर जहानाबाद, पाटलिपुत्र, बक्सर और काराकाट में तो एनडीए एक भी सीट नहीं जीत सकी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने इन क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया। अब जब बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, एनडीए क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। विक्रमगंज में पीएम मोदी की रैली को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इस जनसभा के जरिए बीजेपी न केवल अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है, बल्कि मगध और शाहाबाद के मतदाताओं का भरोसा भी जीतना चाहती है। पीएम मोदी का ये दौरा न केवल राजनीतिक बल्कि भावनात्मक भी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बिहार में उत्साह का माहौल है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये रैली विकास और सुशासन के मुद्दों पर केंद्रित होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ सशक्तिकरण और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का टास्क भी दिया जा सकता है। तो ये साफ है कि पीएम मोदी की विक्रमगंज रैली न केवल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के संदेश को भी मजबूत करने का एक प्रयास है। सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या इस रैली से एनडीए को मगध और शाहाबाद में वह संजीवनी मिल पाएगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।